एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। चलिए आज आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने सैलरी का डेफिनेशन तक पढ़ाया था, बेसिस ऑफ चार्जेस तक। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे कमेंट्स है सब है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड हो सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिखा है तो देख लीजिए, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए। तो वहाँ पे मैं वीडियोस भी डालता रहता हूँ जो यहाँ पर अपलोड करता हूँ वैसे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने कवर किया था डेफिनेशन जो सेक्शन 15 का था। तो डेफिनेशन के नीचे कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स को मैं कवर करूँगा आज। फर्स्ट लिखा है पॉइंट नंबर 1, अर्नड इन प्रीवियस ईयर। तो याद रखना हमेशा जब सैलरी कैलकुलेट करते हो आप, सैलरी इनकम, तो वो इनकम हमेशा प्रीवियस ईयर का होना चाहिए, वही सैलरी आप कंसिडर करोगे यहाँ पर। अब प्रीवियस ईयर अपने लिए क्या है, असेसमेंट ईयर अपने लिए क्या है 2021-22। तो प्रीवियस ईयर क्या बना अपने लिए, एक साल पीछे 2021। तो ये प्रीवियस ईयर में जो इनकम आया होगा सैलरी से, वही चीज़ यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यू और रिसिप्ट। याद रखिए, सैलरी इज टैक्स अर्लीस्ट ऑफ ड्यू, और देखिए सैलरी इज टैक्स एट अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम पॉसिबल बट ओनली वंस। तो उनका क्या कहना है कि सैलरी जो है, हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा, सैलरी जो है टैक्सेबल कैसा होगा, ड्यू और रिसिप्ट बेसिस। देखो रिसिप्ट ड्यू या फिर रिसिप्ट बेसिस, ड्यू और रिसिप्ट बेसिस। जैसे कि देखो एग्जांपल देता हूँ, ड्यू का मतलब क्या हो गया, लाइबिलिटी क्रिएट हो चुका है, किसके तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से। तो अगर एम्प्लॉयर पूरा महीने भर काम करवाता है एम्प्लॉय से, तो एट द एंड ऑफ द मंथ उसका जो भी, अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 30 अप्रैल बोलता है या फिर 1 मई बोलता है, जैसे हिसाब से होगा मई, तो वो बेसिस पे उसका लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता है, तो वो ड्यू हो जाता है। ड्यू हो गया मतलब आपको इनकम कंसिडर करना पड़ेगा जो एम्प्लॉई है वहाँ का, उसको ड्यू। अब वो ज़रूर नहीं कि पेड हो, पेड भी हो सकता है, नॉट पेड भी हो सकता है। तो एक बार ड्यू हो चुका है तो आपका काम बनता है कि वो इनकम दिखाए। नेक्स्ट है रिसिप्ट बेसिस। रिसिप्ट बेसिस पे भी हो सकता है, विच एवर इज़ अर्लियर, याद रखना अर्लियर, ये दोनों में से जो पहले होगा वो बेसिस पे हम क्या करेंगे, सैलरी को इनकम काउंट करेंगे और वो बेसिस पे उस पर टैक्स लगाएंगे। तो याद रखना कोई भी एक बेसिस, रिसिप्ट बेसिस का मतलब समझो एडवांस, मैंने बात की थी याद है, एडवांस हम क्या करते हैं, काम किए बिना पहले ले लेते सामने वाले से, एम्प्लॉयर से। तो रिसिप्ट कर लिया, वो ड्यू हुआ नहीं था, तो एक रिसिप्ट हो गया पहले वो। तो वो भी अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में आता है तो आपको सैलरी में इनकम कंसिडर करना पड़ेगा उसको। तो ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज़ अर्लियर, तो ड्यू हो या फिर रिसिप्ट हो, दोनों में से जो पहले आया होगा वो बेसिस पे मैं इनकम फ्रॉम सैलरी कंसिडर करूँगा। बस वो पॉइंट वहाँ पर तेरा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यू एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो अलग से इधर इन्होंने करके दिया है, बोला है, मैं बताता हूँ आपको क्या है सीन। ड्यू एज पर टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ सर्विस। कब ड्यू होगा, देखो 2 एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। 2 एग्जाम्पल में क्या है, ड्यू कब होगा, लास्ट डे ऑफ द मंथ, पेड इन द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। रुकिए यहाँ से पढ़ते हैं। इन सच केस सैलरी इज़ ड्यू फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। देखो अगर यहाँ पे लेता हूँ मैं इसको, अगर मान के चलिए ड्यू, 2 कॉन्ट्रैक्ट है अपने पास, कॉन्ट्रैक्ट 1 और कॉन्ट्रैक्ट 2 के हिसाब से 2 चीज़ अलग अलग है। अब कॉन्ट्रैक्ट 1 के हिसाब से क्या है कि अप्रैल मंथ में जब काम करूँगा मैं, तो ड्यू कब हो जाएगा उसका, 30 अप्रैल में हो जाएगा। समझो बात को, जो मंथ में काम करूँगा वही मंथ में उसका ड्यू हो जाएगा। जिससे मई मंथ में काम करूँगा मैं, तो ड्यू कब हो जाएगा उसका, 31 मई को हो जाएगा। जून मंथ में करूँगा तो ड्यू कब हो जाएगा, 30 जून में ड्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ऐसे करके अप्रैल से लेके मार्च तक का मंथ जो होगा वो अपने लिए क्या होगा, 12 मंथ का पीरियड होगा। ठीक है, ये हो गया। एट द एंड ऑफ मंथ में क्या हो जाता है, अपना ड्यू हो जाता है। ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस समझो ऐसा, ये फर्स्ट केस है। ये इसको कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 मत फर्स्ट केस मान के चलो। ये हो सकता है केस, क्योंकि ये अच्छे से आज समझ के लो, क्योंकि इसके ऊपर सम्स आने वाले आगे। अब सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में जो है अप्रैल मंथ में जब काम करते हो तो उसका ड्यू कब होता है, 1 मई को हो जाता है। मतलब एक दिन के बाद नेक्स्ट मंथ में चला जाता है। मई मंथ में जब काम करते हो तो उसका ड्यू कब हो जाता है, 1 जून में हो जाता है। जून मंथ में जब काम करते हो उसका ड्यू कब हो जाता है, जुलाई, 1 जुलाई को। देखो एक दिन बाद में ड्यू होता है उसका। बहुत लोगों का होगा एट द एंड ऑफ द, इसमें सैलरी नहीं मिलता है। सैलरी कब होता है क्रेडिट, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट का टर्म कैसा, ठीक है। तो समझो जुलाई है तो उसका 1 अगस्त को होता है। तो ऐसे समझो अगस्त है तो सितंबर में होगा उसका, सितंबर ये बन जाएगा अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में, नवंबर दिसंबर में, दिसंबर जैन में, जैन फेब में, फेब मार्च में, ठीक है। और मार्च चला जाएगा अप्रैल में। तो याद रखना हम 12 मंथ चाहिए अपने को। ये तो नेक्स्ट इसमें चला जा रहा है, ये वाला पार्ट नेक्स्ट इसमें चला जा रहा है, अप्रैल में चला जा रहा है, मतलब वो प्रीवियस ईयर बदल रहा है उसका। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर मार्च का जो है जो कब आएगा, अप्रैल में आएगा, राइट। ये 2020 मान के चलो, इसको 2021 मान के चलो। 2020 मार्च 2020 का आपको मिलेगा अप्रैल, 1 अप्रैल में मिल जाएगा, 1 अप्रैल में। तो हमें ये कंसिडर नहीं करना है, ये कंसिडर नहीं करना, उसकी जगह पे हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा। तो अपना यहाँ पर मंथ कैसा स्टार्ट होगा देखिए अच्छे से। हम यहाँ पर कहेंगे फ्रॉम मार्च 2020 से लेके अप टू फेब 2021, ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, 12 मंथ का पीरियड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 12 मंथ का पीरियड बन जाएगा। ये सेकंड केस का है सीन, ये सेकंड केस, ठीक है। वही मैंने फर्स्ट केस में क्या था, मेरा फर्स्ट केस में क्या था, अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2020 तक हमने क्या किया था, 12 मंथ कंसिडर किया गया था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ अपना जो ड्यू होता है नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग डेट पे होता है, मतलब नेक्स्ट मंथ में ड्यू होता है। आप पूरा काम करके मैं नेक्स्ट मंथ में ड्यू करता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है, इसको समझ के लो। एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं इन केस, ये देखो, सैलरी फॉर द मंथ बिकेम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ, मतलब अप्रैल का लास्ट डे में ड्यू हो जाएगा, अप्रैल 30 में। तो उसका पीरियड कैसा आएगा, फ्रॉम अप्रैल से लेके मार्च 2021 तक, जो मेरा फर्स्ट केस था यहाँ पर, राइट। जो मेरा क्या था, फर्स्ट केस था यहाँ पर, बट ये मेरा फर्स्ट केस था यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा गया हाउएवर इफ द सैलरी फॉर द मंथ बिकेम ड्यू ऑन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, जैसा नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे में ड्यू हो रहा है। मैं अप्रैल मंथ में पूरा काम करता हूँ तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे में मुझे मई में ड्यू हो जाता है। तो ऐसे केस में मुझे मार्च 2020 से लेकर फेब 2021 तक हम प्रीवियस ईयर को कंसिडर करेंगे और वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, वो 12 मंथ मिल जाएगा। तो ये केस सेकंड केस वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ के लो इसको, क्योंकि ये बेसिस पर हम लोग एक सम करने वाले हैं अभी। नेक्स्ट क्या है,
फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयर्स। मैंने पहले कहा था कि प्रीवियस एम्प्लॉयर भी होगा तो भी चलेगा और करंट एम्प्लॉयर होगा तो भी चलेगा, बट दोनों से जो भी सैलरी आ रहा है आपको ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सब कंसिडर किया जाएगा सैलरी में। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम है। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो यहाँ पर जो दिया है वो पढ़ लेना, मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ग्रेड सिस्टम, चलो ग्रेड सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ग्रेड सिस्टम, इसमें क्या होता है ये देखो, समझो मैंने जो है ना 1 अप्रैल 2018 में ज्वाइन किया, जॉब ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। तो वहाँ पे टर्म्स में लिखा गया था, जब मैंने सब अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफ़र लेटर, ये सब चीज़ HR से जब बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा तुम्हारा जो सैलरी है वो ग्रेड सिस्टम पे होगा, ग्रेड सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, समझो मैं 10,000 अर्न कर, सैलरी है मेरा 10,000, ठीक है, ऑन दिस डेट 1 अप्रैल 2018। तो उन्हें बोला आपका ग्रेड होगा 2000। देखो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारा ग्रेड जो होगा ऐसे होगा 10,000, 2,000, 16,000, 3,000 और 22,000। तो इसका मतलब क्या हो गया याद रखना। तो ये 1 अप्रैल 2018 में हमने क्या किया, 10,000 सैलरी से बेसिस पे कमाया, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 साल के बाद 2,000 मेरा क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो 1 अप्रैल 2019 में 10,000 तो मिलेगा ही, प्लस मेरा 2,000 से इंक्रीमेंट होगा जो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो मतलब कितना सैलरी मिलेगा मुझे, 12,000 पर मंथ मुझे सैलरी मिलेगा, 12,000 पर मंथ मुझे सैलरी मिलेगा। ऐसे कब तक मिलेगा, जब तक 16,000 ना हो जाए। तो मैं नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2020 में सैलरी मुझे फिर से कितना मिलेगा, 12,000 प्लस 2,000 का इंक्रीमेंट होगा, तो कितना हो जाएगा, 14,000 मिलेगा पर मंथ। ये 1 अप्रैल 2020 से फिर 1 अप्रैल 21 तक मुझे क्या हो जाएगा, 14,000 तो मिल ही रहा था, राइट। उसमें मैं 2,000 और ऐड करेगा, इनडायरेक्टली मुझे ये कहना है कि ये 2,000 हर साल बढ़ेगा आपका, तो 16,000 पर मंथ मिलेगा। अब क्या हुआ, हम कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँच गए, 16,000 तक पहुँच गए। तो अब हमारा काम क्या होगा, 1 अप्रैल 2000 एग्जैक्टली 1 साल के बाद फिर से ये 16,000 तो लूँगा मैं, बट इस बार 2,000 ऐड नहीं होगा, उसके बदले कितना ऐड होगा, 3,000, क्योंकि अब हम सेकंड स्लैब में आ चुके हैं, तो 3,000 ऐड होगा। तो ये कितना हो गया, 19,000 हो गया, 19,000 पर मंथ। देखो फिर नेक्स्ट क्या है, मैं 1 अप्रैल 23 में चला जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरा 19,000 तो मिलना ही चाहिए मेरे को, हर साल मुझे कितना 3,000 ऐड करना पड़ेगा अप टू 22,000। यहाँ पर 22,000 तो नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर 3,000 ऐड कर देता हूँ। तो ये कितना हुआ ऐड करने से, ये हुआ 22,000 पर मंथ। तो इसका मतलब इसके आगे कोई स्लैब नहीं है, तो ये जो है सैलरी उसका इतना ही फिक्स हो जाएगा, इसके बाद उसका सैलरी कभी बढ़ेगा नहीं। ये इसे कहते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। इसे क्या कहते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम अंडर सैलरी। सैलरी में ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो अगर तुमको ऐसा कहा जाएगा कि अब इसमें से प्रीवियस ईयर तुम्हारा कौन सा है, तो प्रीवियस ईयर हमारा 2020 से लेके 21 तक है। तो 2020 से लेके 21 तक कहाँ तक आता है, 2020 से लेके ये पूरा साल भर में इतना
14,000 देने वाला हूँ, ये आगे का चला जाता है। तो ये मेरे लिए क्या रहेगा, 14,000 क्या रहेगा मेरे लिए, उस प्रीवियस ईयर का क्या रहेगा इंटू 12 मंथ। तो जो भी आएगा उस प्रीवियस ईयर का क्या होगा मेरे लिए, इन सैलरी होगा, सैलरी इनकम होगा, समझा। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम हुआ। तो ये एक बार आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये हार्ड कब हो जाता है याद रखना। ये देखो ये अब ये पूरा ये जो है ग्रेडिंग सिस्टम का जो इन्होंने दिया है, तो एक बार रीड करो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेम वैसे उनका फॉर एग्जांपल कुछ अलग है, मेरा कुछ एग्जांपल अलग है। तो इसमें प्रॉब्लम कब आती है, इसमें प्रॉब्लम कब आती है याद रखना। ये तो मैंने आपको नॉर्मल जो अपना कैलेंडर ईयर नहीं है, ये नॉर्मल, अब ये जो जॉइनिंग डेट है अपना, ये ज्वाइनिंग 1 अप्रैल किया है मैंने इसको, 1 अप्रैल। अगर मान के चलो ये मेरा ज्वाइनिंग डेट 1 अप्रैल नहीं है, मेरा ज्वाइनिंग डेट है मान के चलो 1 अक्टूबर 2018 है। तो ये अगर मेरा ज्वाइनिंग डेट होता है तो ये चेंज हो जाएगा मेरा, राइट। ये मेरा 1 अक्टूबर बन जाएगा, ये भी सब क्या बन जाएगा, 1 अक्टूबर बन जाएगा, राइट है। सब जो स्टार्टिंग डेट होगा 1 अक्टूबर बन जाएगा, 1 अक्टूबर देखो 1 अक्टूबर। अब मुझे बताओ मेरा ये तो सेम कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रीवियस ईयर क्या है यहाँ पर 2021 टू 21, राइट। मतलब 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक जो भी डेट आएगा वो मेरे लिए इनकम फ्रॉम सैलरी होगा। मुझे बताइए इसमें 1 अप्रैल 2020 कहाँ से आता है और कहाँ तक ख़त्म होता है। यहाँ देखो ये जो है, आप ध्यान दोगे तो ये जो है अक्टूबर, ये जो है यहाँ से 1 अप्रैल 2020 यहाँ पे आएगा बीच में, क्योंकि 1 साल का पीरियड है ये, यहाँ से लेके 1 साल का पीरियड है ये पार्ट, ये एक पार्ट 1 साल का पीरियड है। यहाँ से लेके 21 मार्च 2020 देखो ये पूरा कवर हो जाएगा, याद रखना। ये जितना भी है ये 3 लाइन कवर होने वाला है यहाँ पर। अब मैं बोलूँगा ये जो डेट है फर्स्ट वाला, ये देखो मैं इसमें आपको एक लाइन मार के बता देता हूँ, वो समझेगा आपको, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला 1 अप्रैल 19 से शुरू हुआ, फिर 1 अक्टूबर 20 तक गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 1/10/21। तो देखिए शुरू कहाँ से होता है यहाँ पे 1 अप्रैल। देखो ये पीरियड में जो है उसको कितना मिल रहा था, 12,000 मिल रहा था। ये पीरियड में उसको 12,000 मिल रहा था और ये पीरियड में उसको 14,000 मिल रहा था सैलरी, ठीक है। इसके बाद में उसको 16,000 मिल रहा था, वो अलग है। अब मुझे बताओ 1 अप्रैल कहाँ पर आता है इसका, 1 अप्रैल मान के चलो यहाँ पर आता है 1 अप्रैल 20। तो ये 1 अप्रैल 20 से लेके यहाँ तक वो 12,000 कमाता है। और सेकेंड 31 मार्च 2021, तो यहाँ से लेके मान के चलिए यहाँ तक 31 मार्च 21, तो यहाँ से उसको 14,000 कमाता है। तो इसका सैलरी क्या होगा बताओ इस बार, सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 2021 क्या होगा इसका सैलरी। ऑब्वियसली सर 12,000 फॉर 6 मंथ होगा, और ये 6 मंथ है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 6 मंथ, 14,000 फॉर 6 मंथ। तो ऐसे करके उसका सैलरी काउंट किया जाएगा। ये हो गया आपका, हेलो, हाँ। तो चलिए आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। बेसिस ऑफ चार्जेस का क्वेश्चन है। तो आपको पता है बेसिस ऑफ चार्जेस जो सेक्शन 15 में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसमें 3 पॉइंट्स कवर थे। सैलरी ड्यू बेसिस पे चार्ज होता है, ड्यू बेसिस मतलब पेड हो या ना हो, और नॉट पेड, ठीक है। सेकंड एडवांस सैलरी होता है, और थर्ड होता है एरियर्स ऑफ सैलरी, ठीक है। ये रिसीव बेसिस पे होता है। ये भी जब हम रिसीव कर लेते हैं उस दिन इसको भी, अगर प्रीवियस ईयर में टैक्स नहीं किया होगा तो इस बार इसे टैक्सेबल करके कंसिडर करते। तो ये 3 पॉइंट्स कवर थे बेसिस ऑफ चार्जेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे जब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में इतना तो पता चल रहा है कि ये बेसिस ऑफ चार्जेस का है, तो वो क्वेश्चन समझ के लेते हैं। मिस्टर वफादार,
एन एम्प्लॉय ऑफ अ बाहर लिमिटेड। तो वफादार एक बंदा है जो बाहर लिमिटेड में काम करता है, एम्प्लॉय है वहाँ का, ठीक है। द फॉलोइंग डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर 2021। तो अपने प्रीवियस ईयर में जो इनकम उसने कमाया है उसका डिटेल्स उन्होंने दिया है। ही इज़ एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ ड्यू ऑन लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, मैं ये बोलना चाहता हूँ, लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, मतलब वो बंदा, यहाँ पर एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ पर ये क्लियर करता हूँ क्या है। वो बोल रहा है लास्ट डेट, सॉरी क्या लिखा है, हाँ, ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। जब भी ये वर्ड आएगा तो आपको याद रखना है अप्रैल से लेके मार्च तक का अपना क्या होगा, 12 मंथ होगा। कितना होगा, 12। क्यों सर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताया है आपको। देखो ये दो चीज़ बताया, ये क्या है, ये कौन सा है, ये जो केस है फर्स्ट वाला, फर्स्ट केस याद है, ये ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, मतलब अप्रैल वाला अप्रैल मंथ एंड में हुआ, एग्जांपल दिया था मैंने। और ये क्या होता है, ड्यू ऑन नेक्स्ट डे ऑफ हाँ, तो ये क्या होता है, सॉरी, ड्यू ऑन नेक्स्ट ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो ये वाला, तो ये दो केसेस थे। अब ये जो केस है, ये वाला केस है, तो ये वाला केस हम लोग कर रहे हैं ये सम्स में, अप्रैल और मार्च। तो यहाँ से यहाँ तक का अपने क्या होगा, मंथ होगा 12 मंथ, क्योंकि इसने कहा क्या कहा है, ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, ठीक है। फिर बाद में बोल रहा है ही रिसीव अ सैलरी फॉर अप्रैल मंथ इन एडवांस। तो मार्च में ही, मार्च 2021 में ही उसने रिसीव कर लिया सैलरी एडवांस में अप्रैल मंथ का। तो एडवांस में रिसीव कर लिया ना, तो एडवांस सैलरी टैक्सेबल होता है ऑन द रिसिव बेसिस, ये आपको भी बताया है। नेक्स्ट क्या है, ही हैज़ रिसीव्ड एरियर्स ऑफ सैलरी फॉर द अमाउंटिंग 10,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ 2016। तो एरियर्स भी मिला है इसे 2016 का, वो कभी का, अक्टूबर 2020 में मिला है। अक्टूबर 2020 का मतलब हो गया अपना प्रीवियस ईयर में फॉल हो रहा है वो, ठीक है। तो ऐसे करके उसने सैलरी मिला है। तो आगे क्या बोलता है, अगर दम है तो कंप्यूट करके दिखाइए सैलरी रिलेवेंट टू प्रीवियस ईयर। तो सिंपल है, बहुत सिंपल सम है, कुछ हार्ड नहीं है सम्स में, ठीक है। चलो हम लोग करके देखते हैं। देखो ये सैलरी का स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं। चलो तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट, और यहाँ पर लिखूँगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, फॉर प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है। और हो सकता है तो एसएससी का नाम भी लिख देना इधर प्रेजेंटेशन के लिए, जैसे मिस्टर वफादार है, ठीक है। हो सकता है असेसमेंट ईयर भी लिख देना 21-22, ये प्रेजेंटेशन है बेसिक, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में था इधर क्या था, सबसे पहला क्वेश्चन में ये रहा फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ही इज़ एंटाइटल फॉर द सैलरी, फर्स्ट सैलरी कितना सर, 5,000 का सैलरी है, तो उसको 5,000 मिल जाएगा हर मंथ का, 12 मंथ, तो कितना होता है इधर 5,000 इंटू 12 मंथ, तो ये 60,000 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसने एडवांस में सैलरी उठाया, एडवांस सैलरी कभी का है, ये अप्रैल 21 का है। अप्रैल 21 मतलब नेक्स्ट ईयर में चला जाता है, बट रिसीव कब किया उसने, रिसीव कब किया, एडवांस लिया ना, तो रिसीव तो यही टाइम पे किया मैंने, कौन सा टाइम पे किया मैंने, अप्रैल
मार्च 2021 में किया, तो 1 महीने का सैलरी मैंने एडवांस किया, नेक्स्ट ईयर उसको टैक्सेबल नहीं होगा, बस इस साल टैक्सेबल हो जाएगा। तो अप्रैल मंथ का है तो 1 साल का 1 महीने का सैलरी 5,000 है, ठीक है। थर्ड जब जाऊंगा एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर्स कभी का ये 2016-17 का है। हमने रिसीव कब किया इसे, अच्छा से देखो इधर कब किया मैंने रिसीव, इसे अक्टूबर 2020 में किया। अक्टूबर 2020 मतलब मेरा 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 20 तक 21 तक तो आ रहा है, इसके बीच में कहीं पर आता है, तो ये भी मेरे लिए क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में काउंट किया जाएगा। तो ये 10,000 मैंने रिसीव किया, तो ये बन गया तुम्हारा सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो ये कितना होता है, 60,000, 50,000, 10,000, तो ये हो गया 75,000, ये सम्स का आंसर है, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, आप गो थ्रू करिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट ग्रेडिंग सिस्टम की ओर बढ़ते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम मैंने अभी अच्छे से समझा है, मेरे हिसाब से ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलो देखते हैं। मिस्टर एम इज़ एन एम्प्लॉयड इन फेसबुक, ठीक है, वो फेसबुक पे एम्प्लॉय था फेसबुक का। तो 1 अप्रैल 2017 में उसने सिंस 1 अप्रैल, ठीक है, उसने कब से एम्प्लॉय था, वो 2017 से एम्प्लॉय था। उसका ग्रेडिंग सिस्टम था, ग्रेडिंग में 25,000 2,000 से बढ़ता जाएगा हर साल 29,000 तक, फिर 3,000 से बढ़ता जाएगा 41,000 तक, ठीक है। कंप्यूट द सैलरी चार्जेबल टू टैक्स अंडर प्रीवियस ईयर 2021। अब वो क्या कहना चाहता है कि 2021 में क्या इनकम होगा उसका सैलरी से, वो आप कैलकुलेट करके दिखाइए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, एक चीज़ है, वो अच्छे से ध्यान दीजिए। वो कहना चाहता है कि सैलरी जो है फॉल्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, सॉरी क्या बोल रहे हो, सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। देखो ये दोनों क्राइटेरिया अपने को बताएं, पहले एक क्राइटेरिया पे जाएंगे, उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया से बात करेंगे। पहले ग्रेडिंग को अपन प्रॉपरली एलोकेट करके रखेंगे, ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। 2017-9 से उसने स्टार्ट किया। चलो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट क्या लिखा है उसका, ज्वाइनिंग डेट फर्स्ट, रखिए 1/9/2017 से उसका ज्वाइनिंग। तो मैं क्या कहूँगा 1 अप्रैल 2017 से लेके 30 अगस्त, तो 1 साल कब होगा इसका एग्जैक्टली 1 साल कब होगा, 1 अप्रैल 2018, सॉरी अप्रैल नहीं, सितंबर 2018, 1 सितंबर 2019, 2020, 2021, एक साल में एग्जैक्टली बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। 22, 23, ठीक है। अभी यहाँ तक देखते हैं, उसके बाद में समझेंगे आगे। तो उसने क्या कहा है कि 25 ग्रेडिंग कैसा है उसका, ग्रेडिंग कैसा है, 25,000, 2,000, 29,000, ओके, ये अच्छा से लिखता है, ग्रेड 25,000, 2,000, 29,000, 3,000 और 41,000, ठीक है। तो ये अपना होगा, तो मानो अभी 25,000 फर्स्ट ईयर का सैलरी और 2,000 हमेशा बढ़ता जाएगा जब तक वो 29,000 ना हो जाए। तो फर्स्ट ईयर उसने सैलरी कितना उठाया होगा, 25,000 उठाया होगा उसने सैलरी। फिर नेक्स्ट ईयर उसने कितना उठाया होगा, 25,000 तो लेगा प्लस 2,000 ऐड करेगा वो, तो बन गया 27,000 उसका सैलरी। ये पूरा साल उठाएगा ये, ठीक है।
नेक्स्ट ईयर जब 27,000 से इसको इंक्रीमेंट होना होगा तो 2,000 फिर से बढ़ा दिया जाएगा, वो बन जाएगा 29,000। तो आप देख सकते हो 29,000 तक आ चुका है वो, तो उसका नेक्स्ट स्लैब कितना होगा, 3,000 से बढ़ेगा। तो इस बार 29,000 प्लस 3,000 से बढ़ा दिया जाएगा, तो वो बन जाएगा 29,000 3,000 से, तो ये बन जाएगा 32,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 32,000 प्लस 3,000 बढ़ाते जाएंगे अभी जब तक वो 41,000 ना हो जाता है, तो ये बन गया 35,000। नेक्स्ट 35,000 से लेके 3,000 फिर से बढ़ा दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा उसका 38,000। ठीक है, उसके बाद में 38,000 से 3,000 बढ़ा दिया जाएगा, अब उसका बन जाएगा 41,000। अब इसके बाद उसका सैलरी अभी कभी नहीं बढ़ने वाला है। तो ये अगर अच्छे से देखोगे आप, तो मुझे बस इतना कहना है कि ये जो है ये 1 ईयर है पूरा, यहाँ पूरा साल उसने कितना लिया है, 25,000 लिया है। यहाँ से यहाँ तक पूरा साल कितना लिया है उसने, 27,000 लिया है। यहाँ से यहाँ कितना लिया है, 29,000 उसने सैलरी उठाया है। यहाँ से यहाँ तक उसने 32,000 तक सैलरी उठाया। यहाँ से यहाँ उसने 35,000 सैलरी उठाया। यहाँ से यहाँ उसने 38,000 उठाया, और उसके बाद से वो हमेशा कितना उठाएगा, सिर्फ 41,000 तक ही उठाएगा, उसके बाद नहीं उठा पाएगा उसके आगे ज़्यादा। 41,000 का लास्ट सैलरी। अब ये मैंने टेबल बना दिया। अब इसमें से मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर प्रीवियस ईयर ढूंढना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्या है देख लेते एक बार। प्रीवियस ईयर जहाँ तक अपने को पता है कि प्रीवियस ईयर अपना कितना है, अपना प्रीवियस ईयर बनता है 2000। देखो प्रीवियस ईयर बनता है अपना 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 2021। तो ये डेट कहाँ पे फॉल होता है वो देखिए सबसे पहला। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 1 अप्रैल 2020 ना, तो 1 अप्रैल 2020 देखो इसके बीच में फॉल होता है। ये डेट ले लेते हूँ मैं, यहाँ से यह पूरा डेट ले लेता हूँ मैं। ये डेट ठीक है, ये डेट मैं पूरा ले लेता हूँ। यहाँ से 21 से 21 तक, यहाँ तक ये देखो ये डेट, ये भी ले लूँगा मैं यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा डेट मेरे लिए प्रीवियस ईयर में काउंट होगा। तो फर्स्ट देखो यहाँ से मैं बताता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं टोटल एक लाइन मार देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट अप्रैल 2019 सॉरी 1 सितंबर 2019 से लेके 1 सितंबर 2021। ठीक है, इसके बीच में कौन सा डेट आएगा, ये वाला भी डेट ले लेंगे अपन। 1 सितंबर 20। तो मेरे को ये बताइए, लाइन तो आ गया है, तो इसमें मेरे को प्रीवियस ईयर चाहिए। मेरे को 1 अप्रैल कहाँ से मिलेगा, 1 अप्रैल मानो यहाँ पे मिल रहा है 1 अप्रैल 20 राइट, और 31 मार्च यहाँ पर मिल जाएगा 31 मार्च 20। मुझे ये बताओ सैलरी जब है 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर से लेके 1 सितंबर 2020 तक कितना सैलरी था यहाँ पे, 29,000। मतलब ये पूरा साल जो है उसने 29,000 कमाया होगा। उसके बाद में 32,000 का स्लैब है राइट, उसके बाद में ये पूरा स्लैब जो है 32,000 का है। तो मुझे तो सैलरी कितने का चाहिए, ये प्रीवियस ईयर है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये 6 मंथ हुआ, ये 6 मंथ हुआ राइट। 1 अप्रैल से अगर जाओगे 1 अप्रैल 20 से लेके 1 सितंबर 20 तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 6 मंथ हुआ, ये भी 6 मंथ हुआ। तो मुझे ये बताया ये 29,000 और 32,000 मेरे लिए क्या रहेगा, अलग अलग स्लैब में अलग अलग पेमेंट हो रहा है। तो मुझे 12 महीने चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इससे 6 मंथ इंटू करूँगा, इससे 6 मंथ इंटू करूँगा, तो कितना हो जाएगा मेरे लिए, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा। तो देखो उन्होंने भी कुछ कैलकुलेशन किया है। दोस्तों एक मिस्टेक हो गया मुझसे, एक्चुअली ये 6 मंथ नहीं होगा। अगर आप देखोगे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त
अगस्त क्यों कहा मैंने, ये 5 मंथ हो जाएगा। सितंबर का फर्स्ट डेट से तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये बन जाएगा 7 मंथ। तो ये 6 मंथ नहीं है, ये अपना 5 मंथ एंड 7 मंथ है। तो वो बेसिस पे अपना क्या हो जाएगा, 5 मंथ किससे इंटू हो जाएगा, 29,000 से हो जाएगा, और 32,000 से कितना हो जाएगा, 7 मंथ इंटू हो जाएगा, और ऐसे करके अपना सोल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन में देखिए उन्होंने वही किया है, अप्रैल से अगस्त तक 5 मंथ होता है, 29,000 ये बना उसका। सितंबर से लेके मार्च तक 7 मंथ ये हो गया, और ये टोटल सैलरी ये बना। सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो ये मेरा फर्स्ट केस है। अब सेकंड केस है, सैलरी फॉल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। जब भी ये क्राइटेरिया है, तो मैंने आपको समझाया भी था, मैंने आपको बताया भी था कि जब भी ऐसा होगा तो आपको कौन सा डेट 12 मंथ लेना है। देखिए ये केस हमारा ये फर्स्ट केस था, और ये सेकंड केस में यहाँ पर क्लियरली है ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो वही है क्वेश्चन में भी। तो हमें मार्च 2020 से लेके फेब 21 तक 12 मंथ कंसिडर करना है। यहाँ का मार्च नहीं लेना है, यहाँ का मार्च लेना पड़ेगा अपने को 2020 का। तो ये मेरे लिए प्रीवियस ईयर होगा, तो ये सेकंड केस भी यही है। तो सेकंड केस यही है, तो मैं क्या करूँगा अभी ऐसे केस में मैं, अब वो सामने वाला बोल रहा है ऐसा है, तो मैं मार्च लूँगा, मार्च 2020, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब, बस ये 12 मंथ कंसिडर होगा मेरा। अब ये 12 मंथ कंसिडर होगा, तो मुझे ये बताइए 1 सितंबर 2020 से पहले कितना मंथ होता है और उसके बाद कितना मंथ होता है। इससे पहले अगर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये हो गया 6 मंथ। उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब तक ही लूँगा मैं, मार्च नहीं लूँगा, ये 6 मंथ। तो सेकंड केस में अपने को 6 मंथ से इंटू करना पड़ेगा, जो अमाउंट दिया गया है, जो सैलरी का अमाउंट है। देखिए यहाँ पर मार्च से अगस्त तक 6 मंथ ये आया, सितंबर से अगस्त मंथ। मेरे हिसाब से ये सम्स आपको समझा होगा, अपन ने बहुत टाइम दिया और आराम से समझने की कोशिश की। ग्रेडिंग सिस्टम अगर कल आता है तो सब आपको सिंपल होना चाहिए, लॉजिकली आप करना तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। कोई चीज़ रट्टा नहीं मारना है इस चीज़ में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझा होगा। 2 क्वेश्चंस हमने कवर किए, आगे जाके डिडक्शंस देखेंगे। मेरे लेक्चर के लिए वेट करना, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल जितना हो सके। चलो बाय।